ये जो कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमने उनकी जो वायु क्षमता है और उनकी जो जल क्षमता है इसको तो एकदम खत्म कर दिया है। अब ये जरा सोचिए कि अपने आसमान को इतना सुरक्षित तो बना कैसे रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि शायद उन्होंने इंडिजिनस तरीके से, सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने स्वदेशी तरीके से बहुत कुछ डेवलप किया है। चीन से उनको सप्लाई मिलती रही है और रशिया से भी उन्होंने इंपोर्ट किया है, ये बातें कही जा रही हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा है तो चाइना और रशिया में ज्यादा मदद कौन दे रहा है? स्वदेशी विकास दशकों से चल रहा है, सैंक्शंस के कारण खुद हथियार बना रहा है ईरान, और अब बहुत सक्षम हो गया है कि सैंक्शंस के बीच में से रास्ता निकालकर अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इतना बनाए रखना है जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में उनको एज देता रहे। रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि यह ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हालांकि चाइना की अपनी एक बड़ी स्ट्रेंथ है रिवर्स इंजीनियरिंग, लेकिन अब ये ईरान और वो तमाम, और ये मजबूरी भी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो जब इस तरीके के दम घोटू सैंक्शंस आप पर लगे हुए हों तो आप अपनी सुरक्षा के लिए चीजें बनाएंगे कैसे? रशिया से आयात हुआ है S-300 PMU-2, 2016 में ये दिया गया था रशिया की तरफ से। रशिया से ही वर्वा मैन पैड्स भी दिए गए, 2026 में ये डील हुई थी। 2016 और 2026 ये रिमार्केबल रशिया गए। और SQ-9B, ये इस तरीके के सिस्टम और मैन पैड्स जाहिर है चाइना की तरफ से ये सप्लाईज हुई हैं। क्या यही वो स्ट्रेंथ दे रही हैं ईरान को? तो क्या वैसा ही, क्या ये इस स्ट्रेंथ का मुजाहरा फेज 1 में भी हुआ था क्या, जब 28 तारीख को जंग छिड़ी फरवरी में? चीन से सप्लाई, एंटी स्टेल्थ राडार, डुअल टेक्नोलॉजी मतलब कुछ बाहर से मंगाया हुआ, कुछ अपना, और उनको जोड़कर अपना कुछ बनाया हुआ और कंपोनेंट्स। क्या इन्हीं के बूते ये इतना मजबूत एयर डिफेंस की इस पर चर्चा होने लगी है कि अचानक ईरान इतना मजबूत क्यों दिखाई दे रहा है? एक बार फिर से श्रीवास्तव सर आपके पास आना चाहूंगा। ये ओवरहाइप्ड है या वाकई सरप्राइज करता है, और अगर करता है तो कहां से आ रहा है? दिनेश, एक बात कहूंगा, ड्यूअल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वो आइटम जो सिविल में भी यूज हो सकता है और डिफेंस में भी यूज हो सकता है। अच्छा। ये जेनरिक आइटम है। Okay. सो इसका मतलब कि वो कमर्शियली ऑफ द शेल्फ अवेलेबल आइटम्स है। Okay. और शाहिद ड्रोन जो बनाया गया था वो मोस्टली उन्हीं आइटम्स को लेके बनाया गया था। और जिस तरीके से संरचना की गई वो बहुत घातक साबित हुआ, वो देखा है, रशिया ने भी उसको बहुत इस्तेमाल किया है। तो इंपोर्ट के लिए जो ग्रे चैनल्स होते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी सप्लाई लाइंस जो हैं वो रशिया से भी आती हैं और चाइना से भी आती हैं, और इस तरीके से वो जुगाड़ चलता है, उसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी करते हैं। कभी कभी इसका इस्तेमाल हर देश करता है। तो जहां तक सवाल है, सैंक्शंस में जब आप रहते हैं तो उसी तरीके से आप रगेड सप्लाई चेन्स डेवलप कर लेते हैं अपनी सुरक्षा के सामानों की। अब ये जिसकी चर्चा बहुत हो रही है सर, आराशे कामांगीर जिसको नाम दिया गया है, ये इसके बारे में बड़ी इस समय चर्चा है कि ये मंडराने वाली, सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइलें होती हैं इसमें, और ये कोई भी हवा में उड़ने वाली चीज जो घातक दिखाई दे और दुश्मन दिखाई दे उसको मार करने में सक्षम, कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है बड़ी आसानी से। इसकी मोबिलिटी आसान है और छिपाने लायक है, ये आसानी से इसको कंसील भी किया जा सकता है। इसमें हीट सीकर्स लगे होते हैं ऐसा बताया जाता है, और गर्मी महसूस करके अटैक करने में माहिर है। एंटी रेडिएशन मिसाइल से बचने में सक्षम है, दुश्मन के छिपे हुए ऑब्जेक्ट्स को पहचानने की क्षमता है, लेजर फ्यूज से टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकती है ये, और रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसकी स्पीड 735 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। केशम द्वीप पर अमेरिकी MQ-9 ड्रोन इसी ने मार गिराया था आशीष बहुत क्विकली। क्या ये नाम, क्योंकि उनके नाम वाकई हमने खुर्रम शहर और इस तरह, क्या वैसे ये उसी तरीके का कुछ है या वाकई ये कुछ ऐसा है जो डेडली है? देखिए, ये तो प्योर सैम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस में इनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इससे ऊपर वाली कैपेबिलिटीज तो ईरान ने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के सामने, खुर्रम शहर 4 4000 4K वाली, आपको याद होगा कि US एयरबेस पर वो इंडियन ओशन में वार कर चुके थे। जब दुनिया को लग रहा था कि अभी 1,500-2 हज़ार के ऊपर का इन्होंने कभी किलोमीटर के ऊपर का कभी कोई टेस्ट नहीं किया है, कोई नोटान ने इशू किया है, तब उन्होंने 4000 किलोमीटर टेस्ट करके दिखा दिया था कि किस तरह से वो इतनी लंबी मिसाइलों की कैपेबिलिटी। तो ये है क्या, ये जो दिखाई दे रही है आराशे कामांगीर इन्होंने खुद बनाया है या ये बाहर से आयातित कुछ है जिसको अपना नाम दिया है? देखिए, जब आप 4000 किलोमीटर की बात करें तो ये तो 100, 150, 200 किलोमीटर की रेंज है। ये तो डिफॉल्ट ही उस पूरे एनवेलप के अंदर में कवर्ड हो जाता है। तो इस तरह की मिसाइलें, इसके और भी वेरिएंट्स अलग अलग तरीके, चाहे वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव हो, वो उनके पास ऑलरेडी किटी में है। तभी तो F-35 और MQ-9 मार के गिरा रहे हैं। और US से टकराव के बीच ईरान इंटरनेशनल का दावा, ईरानी राष्ट्रपति ने इस्तीफे की पेशकश की। ईरान इंटरनेशनल ये बात कह रहा है। पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर को भेजी चिट्ठी, मसूद पेजेश्कियान के IRGC पर गंभीर आरोप, बड़े फैसलों में सरकार की अनदेखी की जा रही है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह बड़ी खबर। अशोक सज्जनहार सर, ये प्रोपेगेंडा है या असलियत सर? 30 सेकंड। बिल्कुल असली।
असली है ये ये सर? दिनेश, इस प्रश्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल ही असलियत है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जो बहुत ही ज्यादा ईरान के अंदर गुटों में पोलराइजेशन हो चुका है, और जितना जितना ये देरी तक चलता है, जितनी और आगे युद्ध चलता है दिनेश, उतना ही वहां पर, जैसे मैं कह रहा था, अल्ट्रा राइटिस्ट, हाँ अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट, हाँ, उनके हाथ में ये डोर और कमान आ रही है। मैं इसलिए ये और सवाल इसी पूछ रहा हूं का सर, ये क्योंकि नतीजा है। ये कहा गया कि असल में ईरान इंटरनेशनल एक यूके फंडेड न्यूज एजेंसी है, और उसकी तरफ से दी गई इस तरह की खबरों पर बियॉन्ड मतलब एक हद से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा है? अब जरा देखिए, इस्तीफे की पेशकश के बीच पेजेश्कियान ने क्या कहा, जब तक शरीर में जान है काम का जारी रखूंगा, शक्ति से डटा रहूंगा या शहीद हो जाऊंगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान सामने आया है। ये प्रोपेगेंडा है या सच है? पेजेश्कियान का इस्तीफा सच या प्रोपेगेंडा? जरा जल्दी से देखिए, ईरान इंटरनेशनल का दावा, राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस्तीफा दिया, यह कहा जा रहा है। मसूद पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर के ऑफिस को, मुस्तफा को, यह इस्तीफा भेजा। पत्र में पेजेश्कियान ने आरोप लगाया कि बड़े फैसले आईआरजीसी कमांडर ले रहे हैं, तो फिर मेरा काम क्या है? राष्ट्रपति और चुनी हुई सरकार को साइडलाइन कर दिया गया है। और यही बात अभी अशोक सज्जनहार सर कह रहे थे कि ऐसे में अल्ट्रा राइटिस्ट जो होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो अपनी जगह बनाने लगते हैं और सरकार की कोई सुनता नहीं है। ईरानी सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज किया। आईआरजीसी और सरकार की मीडिया ने इसे रूमर मॉन्गरिंग बताया। ईरान इंटरनेशनल अक्सर ईरान पर एंटी रिजीम खबरें ब्रेक करता रहा, यह भी कहा गया। प्रोफेसर अमिताभ, सच्चाई क्या है? बहुत जल्दी से सर। देखिए, बहुत मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई को आईआरजीसी ने बंधक बनाया हुआ है, जो वो कहते हैं वही करते हैं, और जो भी सबोटाज एक्टिविटीज हो रहा है टॉक्स को लेके, वो सिर्फ आईआरजीसी कर रहा है। क्योंकि आईआरजीसी को स्टेक कुछ नहीं है, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ईरान बर्बाद हो चुका है। तो उस समय में उस टाइप के लीडर अब्बास अरागची या मसूद पेजेश्कियान, जो शुरू से मॉडरेट हैं, अमेरिका से दोस्ती के साथ रहते हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल समय है कि कैसे वो इन दोनों गुटों को, जो कहा जाए, जो एक पीस चाहता है और एक जो वॉर चाहता है, उनमें सामंजस्य, ये सामंजस्य कैसे बनाया जाए। और चलते चलते आपको यह खबर भी दिखाता हूं, आईडीएफ ने लेबनान में मचाई तबाही। आईडीएफ ने 3 महीने में तबाही का आंकड़ा जारी किया, 2700 हिजबुल्लाह ठिकानों पर निशाना। आईडीएफ ने बताया कि इस दौरान लगाया गया 550 हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए, 200 हथियार डिपो पर हमला किया गया। आज अड़ी में इतना ही।